हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कंप्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com. Now, Arthashastra, which has been written by Kautilya, has been taken as one of the most comprehensive, one of the most crucial, and one of the most authoritative texts written on ruling, the art of ruling, the craft of ruling, the craft of political economy, and so on and so forth. Now, as the name itself suggests, हमने शुरू में ही कर लिया था that you have धर्मशास्त्रस. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इनका फोकस किस पे है? इनका फोकस है धर्म पे। ऑन द अदर हैंड अर्थशास्त्र, इसका फोकस किस पे है? अर्थ पे है। अर्थ क्या थी? अर्थ अब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड है। तो थिंग्स लाइक पॉलिटिकल इकोनॉमी, थिंग्स लाइक मेंटेनेंस एंड प्रोविजन फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो थे वो डेल्ट विद इन अर्थशास्त्र, ठीक है। अगेन इन दैट बैलेंस ऑफ धर्मशास्त्र, धर्म एंड दंड, अर्थशास्त्र विल रियलाइज दैट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस आप हमेशा धर्म पे रिलाई नहीं कर सकते। धर्म की आपने बात करनी है क्योंकि राजा की ड्यूटी बनती है धर्म के बारे में बात करना, बट दंड जो है, दंड नीति, ये है विच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। सो याद है इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी भी जब हम बात करते हैं वेबर की, ठीक है, जब हम बात करते हैं इवन इन मार्क्सिस्ट थ्योरी की, स्टेट को क्या देखा जाता है कि लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस, कि मोनोपोली किसके पास है? ये मोनोपोली जो है ये है स्टेट के पास। तो वायलेंस, प्रिजन सिस्टम, कैपिटल पनिशमेंट, आर्मी, सो ऑन सो फोर्थ, ये सब क्या है? दे आर ऑल मीन्स ऑफ दंड नीति। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कौटिल्य अंडरस्टूड कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एक्सपेंशनरी स्टेट बनाना है, इट कांट बी डन विदाउट द यूज ऑफ दंड नीति। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेसिफिकली स्टेट के पास है, और इसका सही उपयोग किस तरह से करना होता है ये स्टेट के लिए समझना जो है बहुत जरूरी है। सो अर्थ एंड दंड will go hand in hand so as to be able to give you a strong state, ठीक है। अब कौटिल्य जो है माने जाते हैं one of the shrewdest thinkers। हमने बात की ना, we've talked about Machiavelli in the
वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आगे चल के हम जब एनालिसिस करेंगे कौटिल्य का, वी विल आल्सो डू अ कंपैरिजन विद मैकियावेली। The very important part is that the kind of shrewdness that Machiavelli exhibited in his time and age, when Italy was fragmented, जब वो ट्राई कर रहे थे एक कंसोलिडेटेड यूनाइटेड इटली को मैन्युफैक्चर करने की थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अथॉरिटेटिव प्रिंस, उससे कहीं कहीं डेकेड्स पहले कौटिल्य जो है लिख चुके थे आपकी अर्थशास्त्र। एंड अगेन अ वेरी श्रूड, कनिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स जो है कौटिल्य के अंदर देखी जाती है, राइट। अब हम मैकियावेली की बात करते हैं कि उन्होंने एथिक्स को पॉलिटिक्स से कंप्लीटली सेपरेट कर दिया। कौटिल्य के अंदर जो है ऐसी स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। ही अंडरस्टैंड्स धर्म हैज टू गो विद दंड, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल यूज ऑफ धर्म टू, राइट, बिकॉज ही रियलाइजेस कि किंग ने आखिरकार किसके ओवर रूल करना है, सब्जेक्ट्स के ऊपर ओवर रूल करना है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स को आपने अगर कंट्रोल करके रखना है, उनके अंदर एक गुड इमेज बना के रखनी है, इफ यू वांट योर सब्जेक्ट्स टू रियली लिसन टू यू, बी लॉयल टू यू, आपको सोशल ऑर्डर एंड कुछ तो कम्युनिटी नॉर्म्स हैं जो कि धर्म के अंडर आते हैं, आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट मैकियावेली ने भी ये चीज पॉइंट आउट की थी कि आप रिलीजन, विमेन, प्रॉपर्टी में ना घुसो, राइट, पीपल आर सेंसिटिव अबाउट इट। अगर आप उससे परे रहोगे, पीपल विल लेट यू रूल एज यू वांट टू रूल, राइट। सो कौटिल्य का भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड्स धर्म। ही अंडरस्टैंड्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, द काइंड ऑफ अथॉरिटी दैट धर्म enjoys. So any king without following dharma will not really be accepted, will not really be respected, will not really be listened to, अगर ये धर्म जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा, ठीक है। तो यू हैव दंड विच इज इन द बैकग्राउंड, जो कि आपको थ्रेटन कर रहा है कि अगर आपने बिहेव नहीं किया, अगर आपने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, अगर आपने सोसाइटल डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया, तो देयर इज ऑलवेज दंड नीति विच कैन बी अडॉप्टेड, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल यूज ऑफ धर्म। ऐसा नहीं था कि किंग एकदम ही बह गया, सब कुछ ही अपना छोड़ दिया एंड बस धर्म में ही जो है रुझ गए, नहीं, इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्टेड। एंड इंडिया के अंदर इस सेक्रेडनेस को छोड़ के, रिलीजन को छोड़ के, मोक्ष की बातें छोड़ के, कौटिल्य ने एक तरह से एक प्रेसिडेंट सेट किया कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट ऑन इट्स ओन कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली बुलाया है, दो इट वुड हैव बीन बेटर टू कॉल मैकियावेली द इंडियन कौटिल्य, बट कंसिडरिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंजॉयज सच अ ह्यूज एक्सेप्टेंस एंड बहुत ज्यादा प्रज्वलित है, राइट, इट्स मोर पॉपुलर देन द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो फॉर कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली जब हम बुलाते हैं, वी आर ऑल्सो टेकिंग हिम टू द फॉरेन ऑडियंस, मेकिंग पीपल रियलाइज द काइंड ऑफ practical statecraft in politics that Kautilya was talking of, right? And statecraft not only in terms of domestic statecraft but in terms of interstate relations. Very importantly, जब भी हम कौटिल्य की बात करेंगे ना, हम interstate relations बोलेंगे, international relations नहीं बोलेंगे, because you have to understand कौटिल्य का टाइम पीरियड जो है मौर्यस का है। चंद्रगुप्त को उन्होंने सिखाया था कि नंदास को कैसे ओवरथ्रो करना है और अपना कैसे स्टेट सेटअप करना है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा महाजनपदास यूज्ड टू एग्जिस्ट, ठीक है, हमने मगध के टाइम से हम कर रहे थे, तो ऐसे ही महाजनपद होते थे विच वर रीजनल स्टेट्स। तो उन रीजनल स्टेट्स, अब इंडिया का तो तब कोई फॉर्मुलेशन नहीं थी, देयर वाज नो इंडिया, देयर वाज नो यूएसए, देयर वाज नो चाइना, नो नथिंग, राइट, दे वर ऑल रीजनल स्टेट्स। एंड रीजनल स्टेट्स मींस दैट सर्टेन, फॉर एग्जांपल सर्टेन महाजनपद जैसे मगध एक्सेट्रा हो गए, ये बिहार झारखंड वाले एरिया में ज्यादा प्रेवलेंट थे। उनके आसपास और छोटे छोटे जो थे महाजनपद थे विद इन इंडियन या साउथ एशियन जो आपकी टेरिटरी है, और वो जो है आपस के अंदर भिड़ रहे थे, अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे। सो रादर देन बीइंग इंटरनेशनल, बिकॉज इट वाज मोर रीजनल, इसको जो है हम इंटरस्टेट रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य ने जो है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के ऊपर, एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी के ऊपर जो है बहुत ही इन डेप्थ डिटेल्ड काम किया है। पृथ्वी चक्रवर्ती अब कहते हैं कि अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कौटिल्य समझनी है इन टर्म्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है दो रीजंस के लिए। पहली चीज,
कि इन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनालिटिकल वे में अपने आइडियाज प्रेजेंट किए, जहां पे इन्होंने स्टेट के अंदर जितने भी डाइवर्स एलिमेंट्स थे, चाहे वो किस तरह का स्टेट है, राइट, मोनार्की है, गण संघ है, किस तरह का है, उसको बताया। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म है, सिटीजन्स को क्या अप्लाई करता है, किंग को क्या अप्लाई करता है, वो बताया। पनिशमेंट वायलेंस की क्या थ्योरी है, वो दी। फॉरेन पॉलिसी के आइडियाज जो है वो दिए, राइट। तो एक तरह से एवरीथिंग टू डू विद प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल क्राफ्ट एंड स्टेट क्राफ्ट, जो कि पॉलिटिकल थॉट के आइडियाज होते हैं, ये सब चीजें जो है वहां पे पाई जाती हैं, राइट। साथ ही में हम कहते हैं कौटिल्य और इनका जो काम था, अब क्योंकि इसके अंदर इतनी डिटेल्स हैं, इतना ज्यादा जो है ये हर चीज के बारे में बात करता है, हमें एक तरह से फैक्चुअल चीजें भी पता लगती हैं कि उस टाइम पे ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड किस तरह के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। सो इन दो रीजन के कारण जो है कौटिल्य बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, द एक्सपेंस ऑफ हिज थॉट, and second, the factual elements present in his thought which make us aware of the kind of political and administrative system that existed then, right। अब जैसे कि आप सबको पता होगा, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कौटिल्य थे कौन? कौटिल्य हम कहते हैं was a theorist, was a scholar, was a very well read man, जो कि तक्षशिला की जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे ये एक टीचर थे, एक स्कॉलर थे। और इन्होंने क्या किया कि इनके पास एक बहुत ही प्रोफिशिएंट स्टूडेंट आया, एक प्रोडिजियस स्टूडेंट आया, बहुत ही केपेबल स्टूडेंट आया, हु वाज चंद्रगुप्त। और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं चंद्रगुप्त को हेल्प करूंगा, उसके लिए नीति बनाऊंगा जिसके थ्रू वो नंदास जो हैं, वो द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध विच वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ऑफ द टाइम, हम नंदास को डिसलॉज कर देंगे एंड वी विल establish a new dynasty which came in the form of the Mauryan डायनेस्टी। सो लॉट ऑफ पीपल जो है वो बात करते हैं कि अगर कौटिल्य के रिगार्डिंग ना काफी क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्लेटो का ही देखा है, तो हम कहते हैं जब प्लेटो फिलोसोफर किंग की बात कर रहे थे, मे बी प्लेटो इमेजिन हिमसेल्फ एज द फिलोसोफर किंग, ठीक है, कि वो अपने आप को उस रोल के अंदर जो है इमेजिन करना चाहते थे कि मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूं, मैं इतना जो है जानता हूं, मे बी आई वुड मेक अ गुड फिलोसोफर किंग। Was it the case with Kautilya too? Did he want to be the king? तो हम कहते नहीं कि ये कोई ऐसे इंकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जो कि अपने किंग को पपेट बना के खेल रहे थे, रादर ही वाज मोर ऑफ अ किंग मेकर, ठीक है। तो जिस तरह से गांधी या जेपी खुद नहीं रूल करना चाहते थे इंडिया को, खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, बट दे आर द क्रूशियल पावर इन डिसाइडिंग दैट हु विल बी द पीएम, राइट। तो हम बात करते हैं ना कि वाई नेहरू बिकेम द पीएम, और ह्यूज रोल वाज आल्सो प्लेड बाय गांधी इन हैविंग हिम सेट अप बी इन दैट पोजीशन, ठीक है। साथ ही में हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इवन इन टर्म्स ऑफ से यूपीए, फॉर्मर यूपीए गवर्नमेंट जो थी, मनमोहन सिंह वाज इवेंचुअली द प्राइम मिनिस्टर, बट किंग मेकर कौन थी? सोनिया गांधी, राइट। तो इस तरह से किंग मेकर का रोल जो है किसने किया था? वो रोल जो है कौटिल्य ने निभाया था। और यही माना जाता है कि ये अर्थशास्त्र जो है इन्हीं कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो उनके वेरियस नाम है, इनको एट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। अगेन मच लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये टेक्स्ट जो है एक सिटिंग में तो लिखे नहीं गए थे। जरूरी नहीं है दैट द एंटायर टेक्स्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वन पर्सन, दे कैन बी लेटर इंटरपोलेशंस, दे कैन बी लेटर एडिशंस एंड एडिशंस बाय स्टूडेंट्स, बाय एडमायरर्स, राइट, बाय क्रिटिक्स। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है जिसके मेन आइडियाज आर एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट द एंटायर टेक्स्ट वाज हिज प्रोडक्ट, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ एंशिएंट और हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल टेक्स्ट दैट यू आर रीडिंग, ठीक है। अब सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट जो यहाँ पे आता है इज विद रिगार्ड टू स्टेट और इसकी ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने बात की थी धर्मशास्त्र की। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही धर्मशास्त्र के अंदर जो कुछ ब्रॉड आइडियाज थे वो आगे लेके गए कौटिल्य भी, राइट। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू अडहियर टू सर्टेन जो नॉर्म्स ऑफ द डे हैं। अगर लोग मान रहे हैं कि ऐसी चीजें चल रही हैं तो आप भी अपनी किताब में मान ही लोगे। क्यों? बिकॉज यू वांट पीपल टू रीड योर बुक, यू वांट पीपल टू अग्री विद योर बुक, यू वांट पीपल टू फॉलो योर बुक। अगर हर चीज में आप रिबेल करोगे ना, हर चीज में आप चीजें क्वेश्चन करने लग जाओगे, क्या होगा? पीपल विल एंड अप ईदर इग्नोरिंग योर बुक, या फिर जिस तरह से हम अभी बात करते हैं ना, सेंसर हो जाती हैं चीजें, बैन हो जाती हैं किताबें, ठीक है। तो एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैकियावेली भी, हमने बात किया था मैकियावेली में हम काफी बार देखते हैं, वाज हिज टेक्स्ट अ सटायर
उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी डिस्पाइट बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल सेक्युलर पॉलिटिक्स ओरिएंटेड टेक्स्ट, ये काफी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू वेज वॉर्स अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है कौटिल्य के लिए इन अर्थशास्त्र, एज फार एज द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज कंसर्न, दैट इज कंप्लीटली डिराइव्ड फ्रॉम धर्मशास्त्र. ठीक है, तो वो भी यही बोलते कि पहले मत्स्ययान जैसा फेज था, राइट, जो कि स्टेट ऑफ नेचर के साथ हम जिसको कंपेयर करते हैं, वेयर देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ द फिश, कि बड़ी फिश जो है छोटी फिश को खा जाती है, माइट इज राइट, अनार्की एग्जिस्ट करती है, केओस एग्जिस्ट करती है, वायलेंस एग्जिस्ट करती है, देयर इज नो नोशन ऑफ जस्टिस, नो नोशन ऑफ धर्म प्रिवेलिंग. अब धर्म को लाने के लिए, जस्टिस को लाने के लिए, इस तरह के माइट इज राइट को हटाने के लिए, पीपल एंडेड अप अनॉइंटिंग मनु, who was the first man and the son of विवासवत as the king. ठीक है, इसको जो है उन्होंने किंग बना दिया कि ये जो है धर्म को अप्लाई करेंगे और हम सब की जो लाइफ है और हैप्पीनेस है और वेलफेयर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे. अब कौटिल्य फॉलोज दिस ट्रेडिशन एंड ही इज इन सपोर्ट ऑफ मोनार्की. ठीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क जिसको वो स्वामी बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है जो कि अपने लोगों के लिए हर चीज प्रोवाइड कर पाए. However, at the same time, he is also not an ardent supporter of absolute monarchy. ठीक है, because Kautilya understands that absolute power can have a huge corrupting effect. So he says some kind of restraint, some way of holding the king back, ये चाहिए हमें. ठीक है, अब ये हम कैसे लाएंगे, ये भी बात है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्योंकि कौटिल्य और अर्थशास्त्र के टाइम पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी कि पहले हमने बात की धर्मशास्त्र में किंग जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटी थे, एंड इंपॉर्टेंटली ब्राह्मण्स उनको हर चीज में गाइड करते थे. अर्थशास्त्र तक क्या हुआ, किंग या स्वामी बिकेम द मेन कंट्रोलिंग फैक्टर एंड इनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती थी इन ऑल मैटर्स. एक और चीज ना वेस्ट से बहुत डिफरेंट हुई है, समझनी जरूरी है. वेस्ट में ना जो आपकी रिलीजियस पावर थी, दे वर ऑल्सो ऑलवेज कंपीटिंग टू बी अ टेम्पोरल पावर एंड नॉट मियरली अ स्पिरिचुअल पावर. टेम्पोरल पावर क्या होता है, इस वर्ल्ड के अंदर जो पावर गेन करना चाहता है, जो कि भी यूजुअली हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, किंग्स, मोनार्क्स ये सब होते हैं. अब वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखा है कि वैटिकन की भी खुद की आर्मी थी, राइट. हम देखते हैं ना, मैकियावेली इज कॉम्बैटिंग किंग्स ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर हैंड द सुप्रीमेसी ऑफ वैटिकन, ऑफ द चर्च, जो कि कंट्रोल करना चाहती है सिटी स्टेट्स को, कॉन्कर करना चाहती है सिटी स्टेट्स को. तो उससे स्पिरिचुअल नहीं, पॉलिटिकल अथॉरिटी भी बनना चाहते थे. ऑन द अदर हैंड इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ. इंडिया में ब्राह्मण्स मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ, जब वो एडवाइजर्स हैं, वो एडवाइजर्स का ही काम कर रहे होते थे, गुड और बैड, राइट. दे वर मेनली सीन एज स्पिरिचुअल अथॉरिटीज एंड नॉट रियली टेम्पोरल पावर्स. ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हुआ, क्यों कि कंपेयर टू वेस्ट ब्राह्मणिकल अथॉरिटी के पास पावर स्लाइटली कम थी, तो ओवर टाइम किंग ने जो है पूरा ही एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो थी वो यूसअप कर ली. ठीक है, साथ ही में अब एक और चीज जो कौटिल्य मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि मोनार्की वाज द ऑर्डर ऑफ द डे. मोस्ट स्टेट्स जो है मोनार्क्स थे. हाउएवर इसका ये मतलब नहीं सिर्फ मोनार्की एग्जिस्ट करती थी. इनफैक्ट कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ही बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी मेंशन किया है, जैसे कि द्वैराज्य हो गए, विच वाज जॉइंट रूल बाय मेल्स ऑफ द सेम फैमिली. तो आप मान सकते इट वाज लाइक कि आपकी एक फैमिली है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट. तो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि फ्लोरेंस के अंदर फॉर एग्जांपल यू हैव द मेडिचीज. तो मेडिचीज के सारे जो मेल मेंबर्स हैं, राइट, भाई हो गए, फादर हो गए, चाचे हो गए, ताए हो गए, दे विल ऑल बी पार्ट ऑफ अ रूलिंग अथॉरिटी एंड ये किंगडम को रूल कर रहे हैं. देन देयर वाज आल्सो वैराज्य. वय राज्य क्या होते थे, देवर बाय अ फॉरेन रूलर, कि कोई बाहर से रूलर आया एंड उसने ऑक्यूपाई कर लिया एंड अब वो उनको कंट्रोल कर रहा है, रूल कर रहा है. एंड देन देवर गण संघस. तो हम बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे कुछ बुद्धिस्ट स्टेट्स, जैसे कि खुद जिसमें बुद्ध भी बिलोंग करते थे, देवर अ कपल ऑफ स्टेट्स वर सीन एज बीइंग गणराज्यस, जो कि रिपब्लिक्स है.
ठीक है, रिपब्लिक्स इन द सेंस कि अब ये रिपब्लिक्स कम, थोड़े ओलिगार्की ज्यादा थे, बट केपी जायसवाल जिनकी हिंदू पॉलिटी नाम की एक बुक थी, ही वाज वेरी ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड एंड ही वांटेड टू रियली ग्लोरीफाई द इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। एंड उन्होंने कहा था कि गण संघ तो सोचिए उस टाइम पे मॉडर्न रिपब्लिक्स जैसे थे, राइट। दिस व्यू इज स्लाइटली एग्जैजरेटेड, दे वर क्लोजर टू जो एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ पॉलिटी थी, जहाँ पे मिडिल क्लास ओलिगार्की एग्जिस्ट करती थी, दे वर क्लोजर टू दैट रादर देन मॉडर्न डे रिपब्लिक्स जो कि आज के दिन एंड एज में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राइट। वैसी सिचुएशन नहीं थी, राइट। नेवरदलेस जो किंग थी वो एक सुप्रीम पोजीशन एंजॉय करते थे, एंड इसीलिए कंसिडरिंग किंग के पास अब इतनी ज्यादा पावर हो गई थी, हर डिसीजन के अंदर उन्हीं का लास्ट से था, इसीलिए वो कहते हैं कि किंग के अंदर क्वालिटीज इनकलकेट होनी चाहिए। ही शुड गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, ही शुड हैव प्रॉपर स्किल्स, राइट, इन फिलोसफी, इन इकोनॉमिक्स, इन पॉलिटिकल साइंस, इन एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि हर एस्पेक्ट के ऊपर रूल्स एंड लॉज कौन बना रहा है, यही किंग जो है बना रहा है, राइट। However, at the same time, अब हमने बोला ना कि वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे, सबसे बड़ा रिस्ट्रेनिंग फैक्टर क्या था, was this awareness of राजधर्म, कि as the king मेरे पास आर्बिट्ररी पावर ऐसे नहीं है, बल्कि आई एम ऑल्सो सपोज टू परफॉर्म सर्टन ड्यूटीज, आई ऑल्सो हैव अ राइचियस कंडक्ट टू अडियर टू। और इसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या थी कि मैंने अपने लोगों का, अपने सब्जेक्ट्स का वेलफेयर, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस जो है ये इंश्योर करना है। और इसको जैसे कि हमने पढ़ा था धर्मशास्त्र में भी, इसको क्या कहते थे, योगक्षेमा। इसको हम और डिटेल्स में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि सबसे मेन रिस्ट्रेनिंग क्या है अथॉरिटी, ब्राह्मण्स ऑब्वियसली आर देयर टू एडवाइज द किंग, देयर इज आल्सो द सोशल ऑर्डर जहाँ पे लोग भी जज कर रहे हैं किंग को, क्या क्या वो राइट डिसीजंस बना रहे हैं या नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ कस्टमरी लॉज, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस, इन द फॉर्म ऑफ धर्म, वेयर द किंग टिल डेट अंडरस्टैंड्स दैट नो मैटर हाउ पावरफुल आई गेट, आई विल नॉट बी अबव धर्म, ठीक है। और ये धर्म जो है ये उनको बताता है कि आपने जितने भी कस्टमरी लॉज, सेक्रेड लॉज, ट्रेडिशंस है, आपके लोगों की जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है। एंड जब तक आप ये ड्यूटीज नहीं निभाते हैं एज अ किंग, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज हैव दिस फियर ऑफ लूजिंग आउट ऑन देयर लॉयल्टी, ठीक है। साथ ही में किंग से ये एक्सपेक्टेशन थी, कंसिडरिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हो रही है ना, अर्थशास्त्र है, किंग को रिसोर्सेज जमा करने हैं अगर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग किंग बनना है, राइट। हम बात करते हैं ना कि अगर हमने यू वांट टू बिकम अ ह्यूज मिलिट्री पावर बनने के लिए भी इकोनॉमिक पावर बनना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कहां से लाओगे, कहां से चीजें बनाओगे, कहां से R&D करोगे, राइट। सो बहुत जरूरी था कि किंग से भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि एग्रीकल्चरलिस्ट जो फार्मर्स हैं उनको आप एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन से बचाइए, जो पुअर डेस्टिट्यूट है, ऑर्फन्स, एजेड, हेल्पलेस, उनकी हेल्प कीजिए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो MP सिंह पॉइंट आउट करते हैं एनालिसिस, वो कहते हैं कि यहां पे वेलफेयर का आइडिया भी जो था ना, मिनिमलिस्ट था। मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम द किंग यूज्ड टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प, कि देखो मैं तुमसे टैक्सेशन ले रहा हूं बट बहुत एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेशन नहीं लूंगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूं इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इन्स, वेल, सो ऑन सो फोर्थ, ताकि तुम्हें ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग करो, तुम्हें पानी चाहिए अपने फार्मिंग के लिए वो लो, ठीक है, जो मर्जी करो, बट तुम्हारा काम क्या है, यू डू योर वर्क वेल, यू पे योर टैक्सेस वेल, एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है, जो एकदम ही डेस्टिट्यूट है, जो एकदम ही वल्नरेबल है, उनका सहारा कौन है, मैं हूं उनका सहारा। कौटिल्य कहते हैं ऐसा एक जो वाइज किंग है उसको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, उसको लोगों का प्यार मिलेगा, एंड इसी के थ्रू वो और पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बनता जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट कौटिल्य सेज कि अगर आपने हैप्पीनेस की बात करनी है, द हैप्पीनेस ऑफ द किंग विल लाई इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और उन्हीं का वेलफेयर जो है उसका वेलफेयर है। सो द किंग, यहाँ पे अगेन प्लेटो के फिलोसोफर किंग से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि द किंग और द फिलोसोफर किंग इज नॉट ड्रिवन बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। सो अनलाइक प्लेटो, यहाँ पे कौटिल्य नहीं डिनाई करते उनको कि आपने शादी नहीं करनी, यू कांट ओन एनीथिंग और सो ऑन सो फोर्थ, बट यहाँ पे धर्म वो रोल प्ले करता है जहाँ पे वो किंग को कंटिन्यूसली अवेयर बनाता रहता है कि आपकी जेन्युइन हैप्पीनेस किस में है, इन द हैप्पीनेस ऑफ द इंटायर स्टेट, इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। हाउएवर A.L. बैशम कहते हैं कि थ्योरेटिकली तो
कौटिल्य ने ऑब्वियसली बहुत अच्छी बातें कर दी। अब हम प्लेटो का भी करते ही हैं, निंदा करते हैं, वी क्रिटिसाइज प्लेटो अ लॉट। इसे कहने को तो फिलोसोफर किंग आपने एक बहुत ही आइडियल पर्सन बना दिया जो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करेगा, पर प्रैक्टिकली क्या ये होता है? वोंट इट जस्ट लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ ऑल कंज्यूमिंग डिक्टेटर और एन अथॉरिटेरियन फिगर? एल बैशन बोलते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यही हुआ था, ठीक है, कि एक्चुअल में वेलफेयर वेलफेयर गया भाड़ में, द किंग वाज एंजॉयिंग हिज ओन पावर, right, and leading a luxurious life, and people were doing what people do, getting exploited, working very hard, paying huge taxes and so on so forth, ठीक है। अर्थशास्त्र however very importantly उसका मेन मुद्दा जो है इतना ज्यादा धर्म पे नहीं है। धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी विल सी, वो बात करते हैं धर्म की, किंग की ड्यूटीज की, किंग ने किस तरह से काम करना है, पर उनका ज्यादा इंटरेस्ट किस में था अर्थशास्त्र का? इकोनॉमिक एक्टिविटी में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट पे, गवर्नमेंट पे, ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है स्टेट, इन सब पे जो है उनका ज्यादा फोकस था, ठीक है। एंड इसी के थ्रू, जैसे कि हमने बात की थी कि धर्मशास्त्र की भी जो है यही कॉम्पोजिशन, यही ओरिजिन, यही जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है, बट अर्थशास्त्र में इसमें काफी डिटेल्स के अंदर जो है इसके साथ डील किया गया। अब इन्होंने क्या कहा? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर सप्तांग थ्योरी आगे रखी। सप्तांग का क्या मतलब है? यू कैन ब्रेक इट डाउन। सप्तांग क्या हुआ? 7 अंग्स। अंग क्या हो गया? आपके लिम्स हैं, ठीक है। तो देयर आर 7 एलिमेंट्स, देयर आर 7 लिम्स, देयर आर 7 ऑर्गन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटायर स्टेट। एंड कौटिल्य ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेट स्मूथली फंक्शन करता रहे, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन 7 अंगों के बीच में जो है एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, राइट। सो इफ यू वांट योर बॉडी टू बी हेल्दी, यू नीड टू मेक श्योर दैट ऑल लिम्स, ऑल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी आर हेल्दी, ठीक है। अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना आप कि अगर मेरे लिवर में कैंसर शुरू हो गया है, मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरी बॉडी उसी तरह चलती रहेगी, नहीं, बिकॉज that cancer in one space, if not treated at the right point, will spread to the rest of the body and I will succumb to it, the body will succumb to it, ठीक है। तो इसी तरह से हर जो ऑर्गन है, हर जो लिम्ब है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन धर्मशास्त्र में इसकी बात की गई थी, एंड प्रोफेसर एक यूएन घोषाल है, यूएन घोषाल भी यही कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है अपने पुराने लिटरेचर से, पुराने टेक्स्ट से बहुत सारी चीजें जो है उठाता है, राइट, बट उसके अंदर जो है और भी नई चीजें डाल देता है, उसका और ज्यादा एनालिसिस करता है, और ज्यादा जो है उसको इनरिच कर देता है, ठीक है। तो ये जो 7 अंग थे, इसको कौटिल्य ने बुलाया प्रकृतिज, ठीक है। उन्होंने बोला ये 7 अंग या जो प्रकृतिज हैं, ये स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये जब प्रॉपर्ली काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, तभी स्टेट जो है एफिशिएंटली काम कर पाएगा, अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये 7 अंग है क्या, ये 7 लिम्स क्या है। पहला अंग, दैट ऑब्वियसली इज द वेरी इंपॉर्टेंट किंग, जिसको वो स्वामिन बुलाते हैं, राइट, मास्टर, प्रभु, लॉर्ड, सॉवरेन, जिस नाम से भी आपने बुलाना है आप उसको बुला सकते हैं। कौटिल्य ने स्पेसिफिकली एक और जो टर्म यूज किया था, दैट वाज ऑफ राजन, ठीक है। राजन जो आपके राज हैं, जहां से राज धर्म भी आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने किंग के लिए क्या बोला कि जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि सबसे प्रेवलेंट थी एट दैट टाइम, उस मोनार्क को क्या बोलते हैं? राजन, ठीक है। तो ये जो राजन है, इनके कंट्रोल के अंदर जो है इनकी टेरिटरी है, इनके लोग हैं, राइट। और साथ ही में कौटिल्य ये भी बोलते कि ये जो स्वामी, ये जो राजन है, ही शुड बी ऑफ नोबल ओरिजिन, ठीक है, नोबल फैमिली से आने चाहिए, नोबल कास्ट से आने चाहिए, वाइज होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंडक्ट करनी है वो आना चाहिए, ठीक है, हम्बल, अगर कोई भी गोल सेट करते हैं वो करना चाहिए, ये सब जो है चीजें करनी चाहिए, ठीक है। साथ ही में कौटिल्य वाज अ सपोर्टर ऑफ द हेरिडिटरी नेचर ऑफ किंगशिप, ठीक है, कि एक किंग, उसका जो बड़ा बेटा है फिर वो आगे किंग बनेगा, फिर उनका बेटा आगे प्राइमोजेनेचर के बेसिस पे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो प्रेफरेबली खुद की फैमिली से आना चाहिए, जो एल्डेस्ट मेल सक्सेसर है वो तो बेस्ट है, अगर बाय चांस वो नहीं होता देन ऑब्वियसली यू कैन लुक फॉर अदर मेल एस। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली कौटिल्य बोलते हैं कि स्वामी ने जो है अपने अंदर बहुत सारी चीजें इनकलकेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल 80 एम्बरी, हमने धर्मशास्त्र में भी इनकी बात की थी, 80 एम्बरी जो है
इन्होंने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर और इन्होंने बोला दैट एज पर कौटिल्य ये चाहते थे किंग जो है फेटलिस्ट ना हो, ठीक है। उसके अंदर फेटलिस्ट क्या होता है, बस गिवन टू डेस्टिनी, अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा किंग क्या कर पाएगा, ही विल नेवर बी एन एंटरप्राइजिंग किंग। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उनके अंदर, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, अपने मिनिस्टर्स को रिस्पेक्ट करे, अपने फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट करे, राइट। ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका मानना था विद इन द किंग, ठीक है। साथ ही में उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, राइट। इनफैक्ट कौटिल्य बात करते हैं कि 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल थ्योरीज थी हिंदुइस्ट फिलोसफी में, राइट। यू हैव योर न्याय, you have योग एंड यू हैव लोकायुक्त। वो कहते हैं कि ये तीनों चीजें किंग को आनी चाहिए, राइट, ताकि वो जस्टिस के साथ साथ अपनी बॉडी एंड वर्ल्डलीनेस के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों को भी जो है ढंग से समझ पाए और ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर पाए, ठीक है। इसके अलावा ही ऑल्सो सेड कि उनको जो है तीनों वेदास, ही शुड बी ए त्राई, ही सेड द स्वामी। त्राई क्या होते हैं, जिन्होंने 3 मेन वेदास पढ़े हुए हैं, विच वाज द ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दंड नीति में ट्रेंड होने चाहिए कि उनको पता लगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, पनिशमेंट कैसे करना है, पॉलिटिक्स का गेम जो है आगे क्या चलाना है, ठीक है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली द सेकेंड एलिमेंट केम इन द फॉर्म ऑफ अमात्यस हु वर योर मिनिस्टर्स, ठीक है। यहां पे अब कंफ्यूजन है, स्लाइट कंफ्यूजन है विद रिगार्ड टू अर्थशास्त्र कि क्या मंत्री एंड अमात्य सेम होते थे, ठीक है। कौटिल्य ने हाउएवर डिस्टिंग्विश किया है इन 2 कैटेगरीज के बीच में। ही सेड मंत्रीज जो हैं काउंसलर्स हैं या एडवाइजर्स हैं टू द किंग। जो नंबर है मंत्रीज के वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, 3 या 4 होगा, ठीक है। एंड इन मंत्रीज, ये जो मंत्रीज है बहुत लॉयल होते हैं, बहुत वाइज होते हैं और इनके ऊपर जो है पूरा विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। एंड तो इनके ये जो मंत्रीज हैं काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये इतनी एडवाइस कर रहे हैं, इतना क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये कहते हैं हमेशा इवन या मतलब 4 नंबर रखो, क्यों, क्योंकि अगर आप 2 रखोगे उनके बीच में जो है ना लड़ाई हो सकती है, तो आप किसको फॉलो करोगे आपको पता नहीं लगेगा। अब मत्या जो है कि मीन हाई ऑफिशियल्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स में थे। जो नंबर है कौटिल्य ने जो उनका बोला, राइट, उन्होंने बोला हाई लेवल मिनिस्टर्स जो है, जो मंत्रीज हैं, ठीक है, ये कौन है हाई लेवल मिनिस्टर्स, ये है मंत्रीज जो 3 या 4 होने चाहिए। अमात्यस जो है और हाई लेवल ऑफिशियल्स हो सकते हैं जिनका मैक्सिमम नंबर ही सेट्स एट अराउंड 32, ठीक है। तो 32 तक हो सकते हैं, सॉरी 42 तक हो सकते हैं, नो 32, 42 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि अब लार्जर, तो आप इमेजिन करो कैबिनेट है मंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अमात्य, ठीक है, लार्जर इन नंबर है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है टैकल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है संभाल सकते हैं। कौटिल्य इनफैक्ट कहते हैं कि इनको इनकलकेट करने के लिए भी, इनको चूज करने के लिए भी देयर शुड बी टेस्ट्स। तो जैसे कि अगर आपने यूपीएससी में भर्ती होना है तो आपका टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट क्या, कौटिल्य 4 टेस्ट मेंशन करते हैं, राइट। आई विल मेंशन ऑल ऑफ दिस इन अ पीडीएफ, ठीक है, ताकि आप लोग उसको रिवाइज भी कर सके। तो वो कहते हैं धर्मपद, अर्थपद, भायपद एंड लोभपद। धर्मपद एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट होगा एक टेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि राइचियसनेस, जस्टिस इंश्योर करने के लिए क्या लोगों के पास, इनके पास है, उतना क्राइटेरिया है, क्योंकि अमात्य को वो काम करना है। अर्थपद अगेन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ट्रेजरी और ऐसे स्टेट रेवेन्यू, पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ डील करते हुए जो डिपार्टमेंट्स होंगे। भयपद होंगे कि बेसिकली जो आर्मी, गार्ड्स, इन सब में रिक्रूट हो सकते हैं। भय का मतलब होता है फियर, राइट। सो पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, जैसे दंड से एकदम ही रिलेटेड चीजें हैं उनमें होंगे। एंड फाइनली लोभ पद क्या होता है, टेस्ट ऑफ ग्रीड। ये हो गया जैसे कि आपके एथिक्स का टेस्ट होता है ना, ये वैसा टेस्ट हो गया। और इनको जो है जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज, जो रनिंग ऑफ हाउस होल्ड ऑफ किंग होगा, जो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होंगी जो कि किंग के सबसे क्लोज है, उसके अंदर इनको रिक्रूट किया जाएगा। नाउ ये सब जो है अमात्यस थे। अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ देयर वाज अ थर्ड ऑर्गन। थर्ड ऑर्गन क्या है, जनपद।
ये क्या है? अब अगेन यहाँ पे भी जनपद जो है, क्या ये जियोग्राफिकल टेरिटरी है, क्या ये पॉपुलेशन है, राइट? बट हम मानते हैं कि जनपद जो है टेरिटरी एंड पॉपुलेशन दोनों को इंक्लूड करती थी, राइट? दिस इज व्हाट जनपद इज, बिकॉज टेरिटरी विदाउट पीपल हैज नो मीनिंग, राइट? इसके बाद फोर्थ प्रकृति क्या थी? फोर्थ प्रकृति वो जो दुर्ग। दुर्ग क्या है? इट मीन्स अ फोर्ट्रेस, ठीक है? तो फोर्ट्रेस जो है, सिर्फ फोर्ट्रेस नहीं, सिर्फ एक फोर्ट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग था कि आपका कैपिटल जो है फोर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको सेफ गार्ड करके रखना है, बचा के रखना है डिफरेंट वॉर से, बाकी सब चीजों से जो है आपने उसको बचाता है, ठीक है? जो दुर्ग के ये इनहैबिटेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्लास से आएंगे, डिफरेंट वर्णा से आएंगे, अपने अपने काम करेंगे, वहीं कैपिटल में उनके लिए डीमार्केट की गई होंगी टेरिटरीज, वो वहीं रहेंगे, राइट? एंड ये सारे फोर्ट्स जो है एग्जिस्ट करने चाहिए। साथ ही में उन्होंने पूरा 4 काइंड ऑफ फोर्ट्स हो सकते थे, कैन बी वाटर फोर्ट, हिल फोर्ट, डेजर्ट फोर्ट एंड फॉरेस्ट फोर्ट, ठीक है? उनकी प्रिजर्वेशन के हिसाब से। देन नेक्स्ट अप, वेरी इंपॉर्टेंटली, he says the fifth element is that of कोश। कोश भी नाम जो है, अगर आप हिंदी से हैं तो आपको पता होगा कि इट मीन्स द ट्रेजरी, ठीक है? तो इनका क्या मानना था कि अगर आपको पावरफुल स्टेट बनाना है, यू नीड टू बी इकोनॉमिकली सफिशिएंट, सो कोष जो आपकी ट्रेजरी भरी होनी चाहिए, इसमें गोल्ड सिल्वर होना चाहिए, काफी होना चाहिए कि अगर प्रोलॉन्ग कैलामिटीज आती हैं, कोई भी इशू होता है, तो उन सबको ये विदस्टैंड कर पाए, ठीक है? साथ ही में एक और चीज जो कि उन्होंने बोला, जब कोष की बात करते थे, यूज 2 टर्म्स, ओके? दे वर कॉल्ड आइसवर्या एंड बाइसवर्या। आइसवर्या का क्या मतलब था? सोर्सेज जहां से डिफरेंट जहां से रेवेन्यूज जो है कोच के अंदर आते थे, राइट? जैसे कि टैक्सेस हो गए, लेवीज होगी, फीस हो गई, सो ऑन सो फोर्थ। बाइसवर्या क्या था? ये मेन एक्सपेंडिचर है, खर्चा कहाँ पे हो रहा है? तो आर्मी पे, वॉरफेयर पे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट? सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो और ये कहा जाता था कि अगर कोई इमरजेंसी या कैलामिटी आती है, क्या करना है? स्वामी ने थोड़े टैक्सेस, लेवीज ये सब बढ़ाने हैं, ताकि एक तरह से आपका जो कोष है वो फुलफिल हो जाए, उसमें कोई भी कमी जो है ना आए, ठीक है? तो ये जो है बहुत ज्यादा माना जाता था। इनफैक्ट देयर इज प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर सरकार आप लिख सकते हैं, बी सरकार रख देना, विनय कुमार सरकार, जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि कितनी एक प्लान्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसकी डिस्कशन हम आज करते हैं, उस तरह की डिस्कशन जो है कौटिल्य तब कर रहे थे। देन देयर इज ऑब्वियसली दंड, विच इज द फाइटिंग एलिमेंट, जो आपकी आर्मी हो गई, ये सब, राइट? एंड लास्ट जो आपका आता है दैट इज मित्र, ठीक है? अब अगर आपने एक किंगडम एक्सपैंड करना है, उसके लिए आपको अलाइज भी चाहिए, राइट? क्योंकि आप हर किसी से तो लड़ नहीं सकते हमेशा, सो यू नीड अलाइज, ताकि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है एक बैलेंस्ड पॉलिसी रहे। नाउ द सप्तांग थ्योरी जो है वो देखता है स्टेट को एज एन ऑर्गेनिक एंटिटी, ठीक है? ऑर्गेनिकली ये नेचुरली प्रोड्यूस हुई है, और ये 7 एलिमेंट्स जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो है प्ले करते हैं। फर्दरमोर कौटिल्य ने बोला ये सारे ही इंटरडिपेंडेंट है, एंड जैसे कि एक सिंगल व्हील चैरियट को नहीं घुमा सकता, एक सिंगल एलिमेंट जो है पूरे के पूरे स्टेट को नहीं चला सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो ऑर्डर दिया है ना, ये हम कहते हैं कौटिल्य ने इन डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्वामी, देन इज अमात्य, देन इज जनपद, देन इज दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। नॉट टू से कि मित्र के बिना हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट द फैक्ट दैट इट इज स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट देन से टू हैव गुड अमात्यास, राइट? सो प्रीसीडिंग एलिमेंट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन द फॉलो अप एलिमेंट, राइट? हाँ, अब जो किंग है वो रियलाइज करते हैं कि बाकी ऑर्गन्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बट इंपॉर्टेंटली फॉर कौटिल्य सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कौन है? किंग है, जिसको ना भी बोलते हैं, लाइक द नेवल, ठीक है? दैट ही इज द वन हु इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट। वो कहते हैं अगर एक किंग जो है स्ट्रॉन्ग हो, इंटेलिजेंट हो, वो बाकी एलिमेंट्स को रिफॉर्म कर सकता है, उनको बेहतर बना सकता है, बट अगर एक किंग वीक हो, उसको काम ना आता हो, कुछ ना कर पाए, तो फिर ही विल इवेंचुअली लूज पावर, राइट? मच लाइक धर्मशास्त्र, अगेन कौटिल्य क्या कहते हैं कि अगर हमने अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट ऑपरेशनलाइज करनी है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, किंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, यू कांट रिलाई ओनली ऑन वन कॉन्सेप्ट, यू हैव टू यूज धर्म एंड दंड। ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हो गई, ठीक है? धर्म क्या है? सोशल ड्यूटी, कस्टम्स, ट्रेडिशंस के थ्रू ओबीडियंस, लॉ एंड ऑर्डर को जारी करने की कोशिश कर रहा है, राइट? कौटिल्य बोलते 2 मेन फंक्शंस है धर्म की। पहली चीज तो कि
मोनार्क के ऊपर रिस्ट्रेन कौन लाएगा? यही धर्म लाएगा कि मोनार्क आर्बिट्ररी ना बन जाए, एक्सप्लॉयटेटिव ना बन जाए, ओप्रेसिव ना बन जाए, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ये चाहिए धर्म। सेकेंडली, इवन सिटीजन्स को ब्रॉडली रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, इन कंट्रोल रखने के लिए हम हमेशा वायलेंस नहीं यूज कर सकते। उससे बेटर क्या है, जैसे कि अशोक ने किया था कि उनको बताओ धर्म क्या है, राइट, सोशल कंडक्ट, सोशल ऑर्डर के बारे में बताओ, तो लोग खुद जो है वो फॉलो करने लग जाएंगे, विच विल लीड टू ऑर्डर इन द सोसाइटी। However, Kautilya himself says कि धर्म can't do these things alone, ठीक है, especially as far as citizens are concerned. यहाँ पे दंड जो है, पनिशमेंट जो है, वायलेंस जो है, उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अगर कोई सिटीजन गलत काम करता है, कोई रूल तोड़ता है, किंग की ड्यूटी है, उसका राजधर्म है कि वो आके उसको सजा दे, क्योंकि अगर वो सजा नहीं देंगे तो क्या होगा? इट विल सेट अ बैड एग्जाम्पल, अदर पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जो है बहुत डिसरप्शन आ जाएगी, लोगों में लड़ाई होने लग जाएगी, पीपल विल बी अप टू मिसचिफ, एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हैप्पी वेलफेयर लाइफ, लोगों के अंदर जो है वही स्टेट ऑफ नेचर जैसी चीज जो है दोबारा आ जाएगी। तो इसलिए धर्म को मेंटेन करने के लिए भी किसकी जरूरत है? दंड की बहुत ज्यादा जरूरत है।